हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग देख लेते हैं माइनर स्ट्रक्चर। मेगा स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। अब देखते हैं हम लोग क्या माइनर स्ट्रक्चर के बारे में। माइनर स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं क्या होते हैं माइनर स्ट्रक्चर्स। तो माइनर स्ट्रक्चर क्या होते हैं हम लोग के मेगा स्ट्रक्चर से छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम भी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो इनका निर्माण है जैसे कि वो क्या हो रहा था हम लोग का मेगा स्ट्रक्चर प्रवाह स्टेज में बना था। तो ये जो माइनर संरचना है ये हम लोगों का कब बनेगा, जब हमारा जो मैग्मा है वो कैसे रहेगा, फ्लूइड अवस्था में रहेगा। जब मैग्मा कैसे रहेगा, अपने फ्लूइड अवस्था में रहेगा या तो द्रव अवस्था में। ठीक। तो मैग्मा के द्रव अवस्था में या तो फिर फ्लूइड अवस्था में ही हम लोग का क्या बनेगा, हम लोग का क्या बनता है, माइनर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है फ्लूइड अवस्था में ही। ठीक। तो ये कौन कौन सी संरचनाएं हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो संरचना आता है माइनर स्ट्रक्चर में वो आता है हम लोग का क्या, प्राइमरी फोलिएशन। ठीक है। तो प्राइमरी फोलिएशन स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी फोलिएशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हमारा मैग्मा क्या होता है द्रव अवस्था में रहता है। तो फोलिएशन मतलब सबसे पहला चीज तो समझ लीजिए, फोलिएशन मतलब बोलना क्या चाह रहा है। तो फोलिएशन मतलब होता है आप लोगों का परत दर परत आप लोगों का निकलने का जो प्रॉपर्टी रहता है वो। जैसे कि आप लोग का प्याज जो रहता है वो कई छिलकों के रूप में क्या होता है आसानी से निकल जाता है, तो उसको हम लोग फोलिएशन इमेजिन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो शैल रहते हैं, रॉक रहते हैं, उसमें भी ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है कि वो लेयर बाय लेयर आसानी से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, प्याज के छिलके के समान। तो वही है आप लोगों का फोलिएशन। ठीक है। तो ये जो प्राइमरी फोलिएशन, यहाँ प्राइमरी शब्द यूज करने का मतलब क्या है आप लोगों का, इसका जो निर्माण है वो किससे हो रहा है, मैग्मा से हो रहा है सीधा। ठीक है, मैग्मा कैसे अपना द्रव अवस्था में, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी फोलिएशन शब्द का यूज किया गया है। ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम में समझने का कोशिश करते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक। तो ये है हम लोग का क्या, एक लिक्विड मैग्मा। अब इस लिक्विड मैग्मा में क्या हो रहा है, अब ठंडा होने का प्रोसेस चालू हो गया। ठीक, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा, ठीक, तो इसमें जो हमारे जो मिनरल्स रहेंगे, जो खनिज रहेंगे, तो जैसे कि इसमें दो प्रकार के खनिज रहेंगे, एक रहेगा आप लोगों का प्लेटी मिनरल और दूसरा रहेगा आप लोगों का क्या, इलेप्टिकल मिनरल। तो इसके द्वारा बनता है, इतना याद रखना, पहला प्लेटी मिनरल और दूसरा इलिप्टिकल मिनरल। ठीक। तो प्लेटी मिनरल कैसे रहेंगे आप लोगों के, चपटे चपटे रहेंगे, और इलिप्टिकल मिनरल कैसे रहेंगे आप लोग के, अर्धगोलाकार इस प्रकार से। ठीक है। और प्लेटी मिनरल आप लोगों के प्रकार से चौड़े चौड़े रहेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी जो फोलिएशन जो संरचना है ये आप लोगों का प्लेटी मिनरल और इलेप्टिकल मिनरल के द्वारा ही बनता है, और इसमें छोटे छोटे आप लोगों के रॉक के फ्रेगमेंट्स भी भाग लेते हैं। ठीक। इसके बारे में और डिटेल में आप लोगों का एक टॉपिक ही है, तो उस समय और डिटेल से ये सब का अध्ययन करेंगे हम लोग कि प्राइमरी फोलिएशन के प्रकार कौन कौन से हैं, ये सब भी आते हैं। तो यहाँ हम लोग सिर्फ देखेंगे क्या, माइनर स्ट्रक्चर जो अग्नि शैल में मिल रहे हैं कैसे बनते हैं वो सबको बस देख रहे हैं। इसका कौन कौन से प्रकार होते हैं ये सबको हम लोग बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, जब उसके बारे में जब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ फोलिएशन के बारे में तब। ठीक। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखिए कि जो प्राइमरी फोलिएशन है इसका निर्माण जो है आप लोगों का प्लेटी मिनरल और इलेप्टिकल जो मिनरल्स रहते हैं तब इनके द्वारा बनता है। तो हमारा जो मैग्मा है वो जब धीरे धीरे ठंडा होता है तब इस मैग्मा में उपस्थित प्लेटी मिनरल और इलेप्टिकल मिनरल अपने आप को एक निश्चित क्रम में, एक पैरेलल क्रम में क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं।
ठीक। पैरेलल क्रम में क्या कर लेते हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, मतलब किसको बोल सकते हैं, समानांतर क्रम में अपने आप को क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक। तो समानांतर क्रम में व्यवस्थित कर लेने के कारण में ही हम लोग का क्या बनता है, ये फोलिएशन का निर्माण होता है, और सीधे सीधे मैग्मा से हो रहा है, इसलिए इसको प्राइमरी फोलिएशन कहा जा रहा है। ठीक है। ठीक। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, ये हो सकता है क्या, प्लेटी मिनरल्स हों, इस प्रकार से अपने आप को क्या कर लिए, एक निश्चित पैरेलल क्रम में अपने आप को व्यवस्थित कर लिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्रम में आप लोगों का जो इलेप्टिकल मिनरल था ऐसे विकसित कर लिए। ठीक। या तो हो सकता है आप लोगों का प्लेटी मिनरल, इलेप्टिकल मिनरल, प्लेटी मिनरल, इलेप्टिकल मिनरल, प्लेटी मिनरल, इलेप्टिकल मिनरल, इस प्रकार से आप लोगों का क्या होता है, खनिज अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है। तो खनिजों के इस प्रकार से व्यवस्थित होने के कारण में, अब देखो लेयर बाय लेयर आसानी से अलग कर सकते हैं। ये पहला मिनरल चला गया किसका, प्लेटी मिनरल का, दूसरा लेयर चला गया किसका, इलेप्टिकल मिनरल का। ठीक। इस प्रकार से हम लोगों का जो संरचना रहेगा वो बनेगा। ठीक है। तो प्राइमरी फोलिएशन के बारे में क्या लिखना है आप लोगों को, इसमें सीधे सीधे लिखना है कि जो प्राइमरी फोलिएशन है इसका जो निर्माण है सीधे सीधे मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। जब मैग्मा में हमारे जो प्लेटी मिनरल और इलेप्टिकल जो मिनरल्स रहते हैं ये अपने आप को कैसे कर लेते हैं, किसी पैरेलल क्रम में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इन प्लेटी और इलेप्टिकल मिनरल के अपने आप को समानांतर क्रम में विकसित करने के कारण में संरचना निर्मित हो जाती है, जिसे कि हम लोग फोलिएशन कहते हैं। और ये जो फोलिएशन जो संरचना है, पतरण जो संरचना है, तो इसका जो निर्माण है सीधे मैग्मा से होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी फोलिएशन संरचना कहा जाता है, या प्राथमिक पतरण संरचना कहा जाता है। तो इतना बताना है आप लोगों को किसके बारे में, प्राइमरी फोलिएशन के बारे में। सबसे पहला आप लोगों का क्या है, माइनर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, जो माइनर स्ट्रक्चर का नेक्स्ट जो संरचना है उसके बारे में।